गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। मिरर मिरर ऑन द वॉल, हे आईना, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूं और कैसी हूं, बस फर्क पड़ता है मैं अंदर से कितना सच्चा हूं। जो चीज मुझे खूबसूरत बनाती है वो किसी को दिखती नहीं है। जब तुम मुझे अगली बार देखो, डोंट जज मी बाय माई बॉडी पार्ट्स, क्योंकि मेरे बारे में सबसे खूबसूरत चीज मेरा दिल है। ये पावर लाइंस बताती है कि हम हमेशा एक्सटर्नल लुक से हटकर अंदर के रियल वैल्यूज और कैरेक्टर को, माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई करना चाहिए। दोस्तों, साधु की कभी भी कोई जाति नहीं पूछता। उनके ज्ञान और उनकी बातों को हमेशा परखा जाता है। कबीरदास जी की ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो म्यान। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस वर्ल्ड के भागते दौड़ती लाइफ में चकाचौंध और दिखावे में टाइटल्स के जाल में उलझ जाना आसान है, लेकिन असली वैल्यूज और रियल ज्ञान की तरह अक्सर स्तर लेवल पर नीचे छुपी होती है, जो ज़्यादातर दिखती नहीं है। आज की फास्ट लाइफ में जहां हम किसी व्यक्ति को अक्सर उसकी इमेज या उसके बारे में धारणा बना लेते हैं, वो ऐसा होगा या होगी, बिना जाने हुए जल्दबाजी में राय बना देते हैं। हम लोगों को उनके कपड़े, उनके उच्चारण, उनके टाइटल्स, यहां तक कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से आधार पर आंकते हैं और इस क्विक जजमेंट को अपने डिसीजंस पर हावी होने देते हैं। हम अक्सर अच्छे रिलेशनशिप, वैल्यूएबल पार्टनरशिप और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हाथ से खोने देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी को कम करके आंका हो, अरे ये नहीं कर पाएगा, इसके बस की ही नहीं है, और फिर उनकी प्रतिभा, उनकी उदारता या उनका कैपेबिलिटी ने अपने एक्शन से आपको सरप्राइज कर दिया हो, कुछ ऐसा अद्भुत करके जिसके आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हो। आपने मामूली सबक कर उसको, अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दिया, नजरअंदाज कर दिया, और बाद में महसूस किया कि उसमें आपकी सफलता की कुंजी थी। सच्ची है ये बात वो शांत लीडर जो अपने एक्शंस और वर्किंग से, खामोशी से अपना काम करके दिखाए, जो बदलाव लाने के लिए सबको इंस्पायर करे। वो विनम्र एम्प्लॉय जो डिग्री में कम हो, दिखने में साधारण लगे, ना रंग रूप में ना पहनावे में किसी को इंप्रेस कर पाए, पर अपनी हिडन कैपेबिलिटी से ऐसे टारगेट अचीव करे जो अच्छी क्वालिफाइड और बेस्ट समझे जाने वाले एम्प्लॉयज या टीम मेंबर भी ना कर सके। ऐसे साधारण दिखने वाले लोग ही ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और रेपो बिल्ड करते हैं, और कंपनीज या टीम के लिए ये रियल एसेट्स होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी फॉर बिजनेस में हम परसेप्शंस को बदलने और एक्शंस को इंस्पायर करने के लिए पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग में विश्वास रखते हैं। हम दुनिया भर से इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां खास आपके लिए इकट्ठा करते हैं, जो बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स और मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में लर्निंग देती है। टीम अनुज महाजन की इंटायर टीम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स के मिशन बोर्ड पर काम कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से मैं मीडिया फील्ड में काम कर रहा हूँ, आईसीसी सर्टिफाइड बिजनेस कोच, और एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेसफुल टॉप लीडर भी हूँ। हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहें। स्टोरी फॉर बिजनेस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद करता है। वक्त है आज की कहानी का। आज की कहानी का टाइटल है द टिप्स। एक रिलेटेबल कहानी। ये कहानी एक बच्चे और आइसक्रीम की है। चलिए अब देर ना करते हुए सीधे कहानी सुनते हैं, और अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना माय डियर फ्रेंड्स, भूलना मत। ये उस जमाने की बात है जब आइसक्रीम संडे की कीमत बहुत ही कम होती थी। एक 10 साल का लड़का एक होटल के
कॉफ़ी शॉप में दाखिल होता है। भरा हुआ था कॉफ़ी शॉप और एक मेज पर बैठ गया। एक वेट्रेस ने उसके सामने पानी का ग्लास रखा और थोड़ा गुस्से में पूछा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, एक आइसक्रीम संडे कितने की है? झट से जवाब आया, 35 रुपए की, क्योंकि वेट्रेस के पास टाइम नहीं था। छोटे लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और सिक्के गिनना शुरू किया। सिर्फ प्लेन आइसक्रीम कितने की है? बच्चे ने फिर पूछा धीरे से। कुछ लोग मेज के लिए इंतजार कर रहे थे और वेट्रेस थोड़ा बेसब्री थी, क्योंकि उसको और भी जगह काम था। 20 रुपए वाली, वेट्रेस ने गुस्से के अंदाज में कहा, बेरुखी से। लड़के ने फिर से सिक्के गिनना शुरू किया। मुझे प्लेन आइसक्रीम दे दो। वेट्रेस आई, आइसक्रीम रखी टेबल पे और कहा, चलो अब जल्दी खाओ और चले जाओ। लड़के ने आइसक्रीम खाई, पैसे दिए और चला गया। जब वेट्रेस वापस आई तो उसने मेज साफ करना शुरू किया, तो उसने देखा कि पैसे के साथ साथ लड़के ने टेबल पर कुछ रखा था, जिसको देखकर वो हैरान हो गई। वो खाली प्लेट के पास गई, उसने देखा 15 रुपए रखे हुए थे और नोट लिखा हुआ था, मेरे सुंदर दोस्त के लिए, आपकी टिप। दोस्तों, कहानी का सार यही है कि दिखावे पर मत जाओ, नीयत पहचानो। अपनी लाइफ में भी छोटी सी नेकी भी बड़ा रूप ले सकती है। जैसे उस छोटे से लड़के ने अपनी क्षमता के अनुसार वेट्रेस को टिप दी। याद रखिए, सच्ची उदारता में असली खुशी है। चलते चलते खास आपके लिए अपने कोचिंग अनुभव से कहानी के कुछ टेक अवेज जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मदद करेंगे। नंबर 1, कस्टमर सर्विस। बिजनेस हो, स्टार्टअप हो या एक टीम हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अपने कस्टमर्स को रिस्पेक्ट दें। कस्टमर इज द किंग। ये ट्रस्ट, बिलीफ और लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करता है। नंबर 2, एप्रिसिएशन। हर टीम मेंबर या एम्प्लॉय को उनके योगदान के लिए पहचानें और उसकी कदर करें, वैल्यू दें। छोटी बड़ी सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप एप्रिशिएट करें। नंबर 3, जनरॉसिटी एंड गिव बैक। जो बिजनेस या लीडर्स अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए सोसाइटी को कुछ वापस देते हैं, टाइम निकालते हैं, चाहे ये पॉडकास्ट हो, वो ज़्यादा अधिक हासिल करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देना सीखिए, तभी लौट के आएगा, चाहे फाइनेंशियल सक्सेस हो या मान सम्मान। नंबर 4, एथिकल बिजनेस। सही और साथ ईमानदारी, बिना भेदभाव के पेश आएं। ये विश्वास और सम्मान का निर्माण करता है। याद रखें, कस्टमर्स और एम्प्लॉय और सोसाइटी के साथ सही रिश्ता बनाना बेहद जरूरी है सक्सेस के लिए। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में नन्हे फरिश्ते ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। क्या कहानी थी, वाह! ऐसा ही आशा करता हूं कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इसके पीछे छिपे हुए मैसेज की मीनिंग को इंस्पायर करें। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखें और छिपे हुए हीरों को पहचानें और अपनी एम्पैथी, काइंडनेस को जगाएं। विश यू वेल्थ।